नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में भी हम उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। ये हमारी इस तरह की दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हमने कल कवर करी थी जिसमें हमने उत्तराखंड करंट अफेयर को भी कवर किया, उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट जीके के सवालों को भी हमने कवर किया। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, चाहे वो विंसर 2026 की क्लासेस हो, परीक्षा वाणी के समसामयिकी की क्लासेस हो या फिर थ्योरी की क्लासेस हो, आप प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने अपना प्रसिद्ध शोध प्रबंध यानी जो उनका थीसिस था, जो उनका शोध ग्रंथ था, किस भाषा में लिखा? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की अगर हम बात करें, इनका संबंध पौड़ी गढ़वाल जिले से है। पौड़ी गढ़वाल के पाली गांव में इनका जन्म हुआ था। हिंदी के एक बहुत ही फेमस लेखक हैं और हिंदी को लेकर के, हिंदी साहित्य को लेकर के डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, हिंदी को लेकर डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इन्होंने जो अपना शोध ग्रंथ लिखा, इनके शोध ग्रंथ का नाम है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री और ये इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जो पूछी जा सकती हैं, जैसे गद्य सौरभ इन्हीं की रचना है, गोस्वामी तुलसीदास, इसके अलावा हरिदास की साखी, गोरखबाणी, कबीर ग्रंथावली, रामचंद्रिका, रूपक रहस्य, प्राणायाम इन्हीं की रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्ष 2025 का हिमालय प्रहरी सम्मान किसे प्रदान किया गया? 2025 का हिमालय प्रहरी सम्मान जो है, दो लोगों को दिया गया। एक थे दीक्षा बिष्ट और एक थे घनश्याम रतूड़ी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो दीक्षा बिष्ट हैं, वन आंदोलनों में इनके योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार मिला। जो घनश्याम रतूड़ी हैं, प्रसिद्ध कवि भी हैं और इन्होंने भी उत्तराखंड में हुए जो विभिन्न आंदोलन है, वन आंदोलन है, इसके अलावा दूसरे आंदोलन हैं, उनमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, जिस वजह से दोनों को 2025 के हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, रानी कर्णवती ने किस नदी से पानी लाने के लिए प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण करवाया था? जो रानी कर्णवती हैं, किसकी पत्नी है? कई बार आता है महीपति शाह की। और किसकी माता और संरक्षिका थी? पृथ्वीपति शाह की। ठीक है, जब पृथ्वीपति शाह छोटे थे तो इन्होंने संरक्षिका के रूप में शासन किया। उसी दौरान इन्होंने राजपुर नहर का निर्माण करवाया था देहरादून में। यह नहर किस नदी से पानी लाने के लिए बनाई गई थी? तो ये थी रिस्पना नदी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार और उपन्यासकार गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के किस स्थान पर हुआ? दो जीबी पंत के बारे में हम पढ़ते हैं। एक है जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, यूपी के सीएम रहे, देश के गृह मंत्री रहे, भारत रत्न से सम्मानित पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार गोविंद बल्लभ पंत। दोनों का जन्म अल्मोड़ा में हुआ। जो नेता वाले पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, उनका जन्म खूट गांव अल्मोड़ा में हुआ था। और जो साहित्यकार गोविंद बल्लभ पंत हैं, इनका जन्म रानीखेत अल्मोड़ा में हुआ है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, वो राजनेता थे, ये साहित्यकार हैं, लेखक हैं। गोविंद बल्लभ पंत ने अपना पहला नाटक वरमाला किस प्रसिद्ध साहित्यकार से प्रेरित होकर लिखा था? जो साहित्यकार जीबी पंत थे, इन्होंने कई सारे नाटक लिखे, कई सारी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनका जो पहला नाटक था, इसका नाम था वरमाला। यह नाटक इन्होंने किससे प्रेरित होकर लिखा? जयशंकर प्रसाद से प्रेरित होकर लिखा था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं, जैसे ययाति, सुजाता, पन्ना, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? तो अंगूर की बेटी, इसके अलावा गुरु दक्षिणा, जिसके नाम हमने अभी लिए, ययाति, सुजाता, पन्ना, अधूरी मूर्ति, ये सब इन्हीं के प्रमुख नाटक हैं। इन्होंने कई सारे उपन्यास भी लिखे, जिसमें युक्ति के बंधन, इसके अलावा रचना की राह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों का उनके अध्यक्षों के साथ सही मिलान करें।
कुमाऊं परिषद को लेकर के भी सवाल बनते हैं, ये कब बना था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका विलय कब हुआ, इसके अधिवेशन कब कब हुए, कहाँ कहाँ हुए, कौन इसके अध्यक्ष थे। कुमाऊं परिषद बनती है 1916 में और ये बनती है नैनीताल में। ठीक है, आप सभी जानते हैं। इसका पहला अधिवेशन 1917 में होता है, जिसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी करते हैं। तो पहले का हो जाएगा 2। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 1918 में हुआ था। ये जो पहला अधिवेशन था ये अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 1918 में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता तारादत्त गरोला के द्वारा करी गई थी। ठीक है, हल्द्वानी में इसका आयोजन होता है। तीसरा अधिवेशन ये होता है 1919 में। ये अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। गढ़वाल में हुआ कुमाऊं परिषद का पहला और एकमात्र अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी ने करी थी, यानी तीसरे का हो जाएगा 4। चौथा अधिवेशन 1920 में होता है। यह अधिवेशन काशीपुर में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुआ, यानी चौथे का हो जाएगा 3। कहां पर? काशीपुर। तो 2, 1, 4, 3 हमारा सही आंसर है। 2, 1, 4, 3 कहां पर है? 2, 1, 4, 3 आपका विकल्प सी में है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद 1923 में इसका अधिवेशन होता है, वो टनकपुर में होता है बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में। फिर 1926 में इसका एक अधिवेशन होता है, अल्मोड़ा के अंदर होता है बैरिस्टर मुकुंदीलाल की अध्यक्षता में, और 1926 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में मौसम की सटीक जानकारी हेतु किन 3 नए स्थानों पर डॉपलर रडार स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, उत्तराखंड में वर्तमान में 3 जगहों पर डॉपलर रडार स्थापित है, जो अपने आसपास का जो पूरी 100 किलोमीटर का दायरा है उसकी पूरी जानकारी वहां पर दे देते हैं, मौसम की सटीक जानकारी भी प्रदान कर देते हैं। ये 3 जगह कौन कौन सी हैं? सुरकंडा देवी में एक लगाया गया है, टिहरी में, एक मुक्तेश्वर में और एक लैंसीडॉन में। अब 3 और लगने हैं। कहां कहां पर लगने हैं? एक लगना है हरिद्वार के अंदर, एक लगना है पंतनगर यानी उधम सिंह नगर के अंदर, और एक लगना है औली में यानी चमोली के अंदर। तो जनपद पूछा है हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चमोली। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, ये 3 रडार, डॉपलर रडार यहां पर लगने हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में मेघदूत और भूदेव मोबाइल ऐप्स का प्राथमिक कार्य क्या है? तो 2 इंपॉर्टेंट ऐप उत्तराखंड को लेकर जो हाल में चर्चा में रहे, एक मेघदूत और एक भूदेव। जो मेघदूत वाला ऐप है यह मौसम की जानकारी से संबंधित और कृषि की सलाह को लेकर के जुड़ा हुआ है, यानी मौसम और कृषि सलाह। और जो भूदेव है यह भूकंप सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो किस वर्ष इन्हें देश का पहला परमवीर चक्र विजेता घोषित किया गया? देखिए, किस वर्ष इन्होंने वीरता दिखाई थी? भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है 1947 में, जब पाकिस्तान भारत पे अटैक करता है। श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा करते हुए ये देश के लिए शहीद हो जाते हैं। संविधान बनने के बाद 1950 में परमवीर चक्र सबसे पहले इन्हीं को दिया जाता है, इन्हीं को समर्पित किया जाता है। तो देश के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। कब इन्हें यह सम्मान मिला? 1950 में दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ये कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे। ठीक है, अगला, निम्न में से किस समाज सुधारक ने टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में पशुबलि जैसी कुप्रथा के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया था? तो टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने में जो इंपॉर्टेंट योगदान रहा वो स्वामी मनमंथन का रहा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। स्वामी मनमंथन ने पशु बलि जो यहाँ पे चलती थी उसके खिलाफ आंदोलन किया और अंततः पशु बलि को प्रतिबंधित कर दिया गया। कब हुई थी प्रतिबंधित? 1969 में। ठीक है, 1977 में टिहरी के ही अंदर अंजनी सेन में ये महिलाओं की सेवा के लिए एक आश्रम स्थापित करते हैं, भुवनेश्वरी महिला आश्रम। क्वेश्चन बनेगा, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहां पर है? टिहरी गढ़वाल में। किसने स्थापित किया? स्वामी मनमंथन ने। और किस वर्ष किया? 1977 में। ठीक है, जो स्वामी मनमंथन थे मूल रूप से ये केरल के थे, केरल में इनका जन्म होता है। उदय मंगल चंद्रशेखर मनमंथन इनका पूरा नाम था। ठीक है, अगला, उत्तराखंड सरकार के निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें।
राज्य सरकार के द्वारा कुछ टारगेट रखे गए, जिनको कुछ को हासिल किया गया, कुछ आगे के लिए रखे गए हैं। तो चलिए इनको मिलान करते हैं, कौन सा टारगेट किस वर्ष के लिए रखा गया था। टीवी मुक्त उत्तराखंड, इसके लिए कौन सा टारगेट रखा गया था? टीवी मुक्त उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने जो टारगेट रखा वो था 2025 का, और उत्तराखंड सरकार ने इसे 2024 में ही हासिल कर लिया। तो पहले का होगा 4। आत्मनिर्भर उत्तराखंड, इसके लिए जो टारगेट रखा गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ये 2025 का था, यानी दूसरे का होगा 2। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की बात करें तो इसके लिए जो टारगेट रखा गया था ये भी 2025 का रखा गया, तीसरे का हो जाएगा 3। और सतत विकास लक्ष्य जो SDG होता है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको 2030 तक के लिए रखा गया है, यानी 1 4 2 3 1 या 4 3 2 1, दोनों में जो भी आपको मिले तो 4 2 3 1 यहाँ पर मिल गया, क्योंकि 2 और 3 में जो विकल्प हैं वो एक जैसे हैं। तो 4 2 3 1 हो या 4 3 2 1 हो, वो आपका आंसर है। आपको 4 2 3 1 दिया हुआ है। निम्न में से किसे तृतीय भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मान प्रदान किया गया? तीसरा भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मान जो है ये 2025 के लिए किसे दिया गया? रमेश पहाड़ी को दिया गया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन सीधा बनेगा कि उत्तराखंड में पत्रकारिता के योगदान में या पत्रकारिता में योगदान के लिए किस पत्रकार को पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, जो इसका तीसरा संस्करण था? तो आप कहेंगे रमेश पहाड़ी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट समाचार पत्र इनके साथ जुड़ा हुआ है जिसके नाम है अनिकेत। अनिकेत समाचार पत्र की इन्होंने स्थापना करी थी और काफी लंबे समय तक इसके संपादक वो रहे। ठीक है, 1977 से लेकर लगभग 2017 तक वो इसके संपादक रहे थे। ठीक है, अगला, वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा के दौरान कुल कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था? कई बार हमने इस सवाल को देखा है कि चारधाम यात्रा जो 2025 की थी उसने कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़े थे। रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने उस वर्ष यहाँ पे दर्शन किए। ये संख्या कितनी है? तो ये संख्या थी 51.04 लाख। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 51,04,975 लोगों ने यहाँ पे चार धाम के दर्शन किए थे, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में यानी 2024 की तुलना में 4,35,000 लोग ज्यादा थे। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग कौन से धाम में आए? तो सबसे ज्यादा लोगों ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए। 17 लाख के करीब, लगभग 17.68 लाख लोग यहाँ पर आए। फिर बद्रीनाथ धाम में आए लगभग 16.5 लाख, फिर गंगोत्री धाम 7.5 लाख और फिर यमुनोत्री धाम लगभग 6.5 लाख। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इंग्लैंड में अपनी शिक्षा के दौरान किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता के साथ मिलकर स्वतंत्रता की योजना बनाई? यानी सिंपल सा सवाल यह है कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल से इंग्लैंड में कौन से भारतीय नेता मिले थे? ये मिले थे बाल गंगाधर तिलक। इनसे उनकी मुलाकात वहां पर हो चुकी थी। उत्तराखंड के किस महान साहित्यकार की तुलना हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से की जाती है? तो किसकी तुलना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से होती है? ये होती है चंद्र कुंवर बर्थवाल की तुलना। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, चंद्र कुंवर बर्थवाल की बात करें तो इनका जन्म रुद्रप्रयाग में एक गांव है मालकोटी गांव, यहां पर इनका जन्म होता है 1919 में और 1947 में मात्र 28 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। इन्होंने कई सारी रचनाओं को लिखा, जैसे नंदिनी हो गया, कंकर पत्थर हो गया, विराट ज्योति हो गई, ये सब इनकी रचना है। इनकी जो सबसे फेमस रचना है, सबसे फेमस कविता है वो है काफल पाको। ये क्वेश्चन आया है पेपर में कि काफल पाको के रचयिता कौन है? चंद्र कुंवर बर्थवाल हैं। ठीक है, चंद्र कुंवर बर्थवाल का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? तो मालकोटी गांव में हुआ था, रुद्रप्रयाग के। ऑप्शन बी। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। गुसाई दत्त या गुसाई इनको कहा जाता था, ये इनके बचपन का नाम है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का संबंध भी उत्तराखंड से था। वर्ष 1900 में इनका जन्म होता है कौसानी के अंदर। ठीक है, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं और इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, जैसे चिदम्बरा, पल्लव, वीणा, गुंजन, ज्योत्सना, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इंद्रमणि बड़ोनी को उत्तराखंड का गांधी पहली बार किसने या किस समाचार पत्र ने संबोधित किया था?
तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडूनी को। यह उपाधि जो उनको मिली ये सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया, ये कहा था एक फेमस अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। बॉयज गार्ड्स बटालियन के कमांडर के रूप में आईएनए यानी जो आजाद हिंद फौज थी में सुभाष चंद्र बोस के साथ किसने कार्य किया था। तो इनमें से उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति थे जो बॉयज गार्ड्स बटालियन के कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करते हैं आजाद हिंद फौज में। इनका नाम था देव सिंह दानू। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चमोली से इनका संबंध था, गढ़वाल राइफल्स के सिपाही थे, बाद में गढ़वाल राइफल छोड़कर आजाद हिंद फौज में शामिल हो जाते हैं। रस्किन बॉन्ड की पहली पुस्तक द रूम ऑन द रूफ किस वर्ष प्रकाशित हुई, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला था। इनकी काफी फेमस पुस्तक है ये रूम ऑन द रूफ। ठीक है, यह इनकी पहली पुस्तक है और ये आई थी 1956 में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। एक प्रतिष्ठित पुरस्कार उस समय का जिसे जॉन ल्यूवलिन रीस मेमोरियल पुरस्कार कहते हैं, उस पुरस्कार से इस रचना को सम्मानित किया गया इनकी। और भी इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे रोड्स ऑफ मसूरी हो गया, ब्यूटीफुल गढ़वाल पेपर में आया हुआ है, किसकी रचना है ब्यूटीफुल गढ़वाल, इन्हीं की रचना है। एन एक्स ऑफ द रानी इन्हीं की रचना है। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स जिसके ऊपर श्याम बेनेगल ने एक फिल्म भी बनाई थी जुनून, ये भी इन्हीं की रचना है, अ फ्लाइट ऑफ पिजन। ठीक है। 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, 1999 में पद्मश्री, 2014 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, इनको भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।